लंघनम परम औषधम। आयुर्वेद का ये श्लोक कहता है कि फास्टिंग एक सुप्रीम मेडिसिन है। शायद इसीलिए सारे जो कल्चर्स है, सारे जो रिलीजन है, उसमें एक चीज कॉमन है, वो है फास्टिंग। लेकिन क्या सच में फास्टिंग हमारे लिए आज सुप्रीम मेडिसिन जैसे काम कर रही है? क्या हम उस तरह से फास्टिंग कर रहे हैं जैसे हमें करनी चाहिए? नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर चंदन है। मैं पिछले 10 सालों से नागपुर में आयुर्वेद प्रैक्टिस करता हूँ। और पिछले कुछ सालों में मैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जिसको हम लाइफस्टाइल डिसीजेस भी कहते हैं, जैसे डायबिटीज, थायराइड, पीसीओडी, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की बीमारियों में मैं काम कर रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि नेचुरल वे से ये बीमारियां ठीक हो। अब तक कई हजारों डायबिटीज पेशेंट्स को मैंने हेल्प की है, उनकी HbA1c लेवल्स कम करने में और उनकी मेडिसिन और इंसुलिन बंद करने में। उसी तरह से कई लोगों का वेट हमने कम किया है, थायराइड की मेडिसिन भी हमने कम की है, कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन भी आपका बंद होता है। इवन आपका विदाउट मेडिसिन भी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम हो सकते हैं नेचुरली, अगर हमने सही तरह से काम कर रहे खुद पे। क्योंकि ये सारी लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, लाइफस्टाइल अगर हम ठीक करते हैं तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तो ये जर्नी में मुझे एक चीज बहुत ही कॉमन मिली, और वो है फास्टिंग। फास्टिंग को अगर सही तरह से किया जाए तो ये सभी लाइफस्टाइल बीमारियों को हम अच्छी तरह से कंप्लीटली रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन हमारे सारे कल्चर में फास्टिंग हर जगह पे है। नवरात्रि में लगभग 9 दिन का फास्ट करते हैं, हर रिलीजन में इंडिया में फास्ट किया जाता है। इसके बावजूद ये सारी बीमारियों का जो रेशो है, जो आंकड़े हैं, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। डायबिटीज के लगभग 25 से 30 करोड़ लोगों को डायबिटीज हो चुका है। सेम ब्लड प्रेशर, थायराइड भी पीछे पीछे ही आ रहा है, और ओबेसिटी तो आजकल हर घर में हमको दिखता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि हम फास्टिंग को सही तरह से करना नहीं जानते हैं। फास्टिंग को हम सही तरह से नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने एक फास्टिंग का प्रोग्राम बनाया है, जिसमें मैं आपको फास्टिंग क्या है ये समझाऊंगा, फास्टिंग के बेनिफिट्स क्या है ये समझाऊंगा, और एग्जैक्टली ये सारी चीजों को ठीक करने के लिए फास्टिंग काम कैसे करता है ये भी समझाऊंगा। काफी लोगों को डर लगता है हमेशा कि अगर वो फास्ट करेंगे, कुछ नहीं खाएंगे, तो चक्कर आ जाएगी, वो गिर जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में जो इतना कल्चरली फास्टिंग बताई गई है वो ऐसी बताई गई है? राइट। ये सारी चीजों को भी समझना हमें जरूरी है, और यही सारी चीजें हम ये प्रोग्राम में आपको बताते हैं। हम बेसिकली, देखो, हम ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं, मतलब हमारा जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो ग्लूकोज होता है। लेकिन भगवान ने हमारे शरीर में और एक एनर्जी सोर्स दिया हुआ है, जिसको हम फैट बोलते हैं। तो जब हम फास्ट करते हैं तो हम फैट को यूज कर रहे होते हैं। तो फैट बर्न नहीं होता, फैट यूज होता है। फास्टिंग में हम फैट को यूज करते हैं। तो आइडियली हमारा शरीर फास्ट करने के लिए ही बना हुआ है। लेकिन कुछ गलत चीजों की वजह से, गलत प्रैक्टिसेस फॉलो करने की वजह से आज हम फास्टिंग नहीं कर पाते। राइट। ये प्रोग्राम कौन कौन लोग कर सकते हैं? देखो, जिनको डायबिटीज, मतलब ये सारी जो बीमारियां है, ओबेसिटी है, थायराइड है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, पीसीओडी है, ये लोग तो ये प्रोग्राम ज्वाइन डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन जिनको ऐसा लगता है कि वो अभी वर्ज ऑफ डिसीज है, मतलब प्री डायबिटीज की स्टेट में, या फिर जिनकी फैमिली में डायबिटीज है, फैमिली में और बीमारियां हैं, उनको हो सकता है, वो लोग भी कर सकते हैं। जिनको वेट लूज करना है, बहुत दिन हो गए, स्टबर्न वेट है, बहुत डाइट चेंज करके देख लिया, वेट नहीं कम हो रहा है, वो लोग भी फास्टिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। और जिनको हेल्दी रहना है, वो लोग भी फास्टिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। एटलीस्ट आप समझेंगे कि रियली सही मायने में फास्टिंग को कैसे किया जाता है, और उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स हम कैसे ले सकते हैं। तो अभी ये प्रोग्राम का शेड्यूल कैसा रहेगा, मतलब आप एक बार, सबसे पहले तो आपको पेमेंट लिंक पे जाके पे करना पड़ेगा, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा प्रोग्राम के लिए। उसके बाद जैसे आप पेमेंट करेंगे तो रेजरपी का लिंक है, उससे आपको एक ग्रुप में ले जाया जाएगा। तो ग्रुप में आप अपने आप ज्वाइन हो जाएंगे। अगर आप ज्वाइन नहीं होते हैं तो फिर आप नंबर्स पे फोन कर सकते हैं और खुद को ज्वाइन करा के ले सकते हैं। राइट। उसके बाद में संडे को, इस आने वाले संडे को, 21 सितंबर को सुबह 10 बजे और शाम को 7 बजे हम ओरिएंटेशन कॉल के लिए मिलेंगे, जिसमें हम पूरा, मैं बताऊंगा कि इस प्रोग्राम में क्या क्या होने वाला है,
थोड़ा बहुत फास्टिंग के बारे में थ्योरी की बात करेंगे हम। फास्टिंग के बेनिफिट्स क्या है, कैसे करना है, आपको क्या क्या खाना है, क्या चीजें नहीं खानी है, ये सब चीजें। उसके बाद जो 9 दिन रहेंगे, मंडे से लेकर जो 9 दिन का पूरा शेड्यूल है, उसमें हर दिन शाम को 8 बजे हम लोग मिलेंगे आधे पौन घंटे के लिए। इसमें फिर से थोड़ा बहुत थ्योरी, फिर आपके जो सवाल रहेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। और पूरा 9 दिनों तक अगर फिर भी कोई सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाया तो व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा जिसमें आप सारे सवाल पूछ सकते हैं। और अगर कोई इमरजेंसी है या फिर कोई आपको बात करनी है तो आप मोबाइल पे कॉल करके हमारी जो टीम है डॉक्टर्स की, उनसे बात भी कर सकते हैं। तो इस तरह से सारा शेड्यूल रहेगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जब हम फास्ट करते हैं तो यूजुअली ऐसा होता है कि अकेले अगर मैंने डिसाइड किया कि मैं फास्टिंग मुझे करनी है, तो ये होता नहीं है यूजुअली, है ना। इस नवरात्रि में जब जब ऐसे बड़े त्योहार हैं जिसमें हम सब लोग मिलके फास्ट करते हैं, तो फास्टिंग करना बड़ा आसान होता है। इसलिए आप देखो नवरात्रि में अपने आप आसानी से आप फास्टिंग कर लेते हैं। सो अगर आप फास्टिंग ऑलरेडी कर ही रहे हैं तो उसका मैजिक, उसके बेनिफिट्स एक्सपीरियंस करने के लिए आपने ये प्रोग्राम डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। सो नीचे लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके पे करके प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और भी कोई सवाल है, कोई क्वेरी से, तो नंबर दिए है, उसमें आप फोन कर सकते हैं। ऑलराइट। सो अगर आप इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, और मैं आपको मिलूंगा संडे को सुबह 10 बजे। अगर मिस होता है तो हम शाम को एक बार 7 बजे फिर से मिलेंगे। अगर आप कोई भी सेशन अटेंड नहीं कर पाते तो आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी। ऑलराइट, टू सी यू ऑन नेक्स्ट साइड ऑन संडे। बाय, टेक केयर।